एक बार शनि देव जी लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं न्याय का देवता हूँ। लक्ष्मी जी उनकी बात सुनकर हंसती हैं और कहती हैं कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं जिसके पास जाती हूँ उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही खुशहाल हो जाती है, वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। और जब मैं उस पर अपनी कृपा बरसाना छोड़ देती हूँ या उसे छोड़कर चली जाती हूँ तो उसकी स्थिति बिल्कुल ही खराब हो जाती है, इसलिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। इस तरह उन दोनों के बीच बहुत बहस होती है। नारद मुनि उन दोनों की बातें सुन रहे थे। वह उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप पृथ्वी पर जाओ, वहाँ पर श्रीवत्स नाम के राजा हैं, आप उनके सामने जाकर इन बातों को रखो, वह ज़रूर सही न्याय करेंगे और जो वह फैसला करेंगे आप उस फैसले को अवश्य ही मान लेना। फिर वो दोनों राजा वत्स के पास जाते हैं और उस समय राजा अपने महल में मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। जब वह शनिदेव और लक्ष्मी जी को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई बहुत ही गंभीर समस्या है। फिर वो दोनों राजा के सामने ही एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और शनिदेव जी कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। उनकी बातें सुनकर राजा बहुत अचंभित होते हैं और वह धर्म संकट में पड़ जाते हैं क्योंकि वह दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्हें असमंजस में पड़ा देखकर दोनों कहते हैं कि हम कुछ दिन बाद आते हैं, आप तब तक यह सोच लो कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। यह कहकर शनिदेव जी और लक्ष्मी जी वहाँ से चले जाते हैं। राजा बहुत परेशान हो जाते हैं, वह बहुत दुविधा में रहते हैं। उनकी पत्नी को जब इन बातों का पता चलता है तो वह कहती है कि आप दोनों में से किसी को भी श्रेष्ठ मत बताना, यह फैसला उन दोनों को खुद ही करने दो। आप बस इतना करो कि एक सोने का सिंहासन बनवा लो और एक चांदी का। जो सोने का सिंहासन होगा आप उसे अपनी दाहिनी तरफ रखना और जो चांदी का सिंहासन होगा वह अपनी बाईं तरफ रखना, और उन दोनों को ही निर्णय करने दो। कुछ दिनों बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव जी आते हैं तो लक्ष्मी जी उनके दाहिनी तरफ सोने के सिंहासन पर बैठ जाती हैं और शनिदेव जी बाईं तरफ चांदी के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो यह फैसला तो हो ही गया था कि लक्ष्मी जी ही उन दोनों में श्रेष्ठ थीं। शनिदेव जी और लक्ष्मी जी दोनों ही राजा से पूछते हैं कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। राजा बहुत ही असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई ना कोई निर्णय तो देना ही था। वह कहते हैं कि माता लक्ष्मी ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप दोनों ही जरूरी हो। यह सुनकर शनिदेव जी बहुत नाराज होते हैं और रुष्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी राजा से कहती हैं कि शनिदेव जी आपसे रुष्ट होकर चले गए, अब आपके ऊपर कोई ना कोई विपत्ति अवश्य आएगी। और ऐसा ही होता है, उस राज्य में ऐसा अकाल पड़ता है जैसा कभी भी नहीं पड़ा था। सभी लोग गांव छोड़कर वहां से चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि राजा को भी अपना महल छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। राजा के पास जो भी कीमती सामान था वह उसे एक पोटली में रखते हैं और अपनी रानी के साथ निकल पड़ते हैं। अभी वह थोड़ी ही दूर गए थे कि तेज की आंधी आती है, अंधेरा छा जाता है और राजा रास्ता भटक जाते हैं। तभी उन्हें एक छोटी सी कन्या दिखाई देती है जो लालटेन के सहारे उन्हें नदी के किनारे पहुंचा देती है। असल में वह लक्ष्मी जी ही थीं। लक्ष्मी जी राजा से अत्यधिक प्रसन्न थीं, वह उसकी मदद करना चाहती थीं। जब वह नदी के किनारे पहुंचते हैं तो उसे वहां पर एक नाविक दिखाई देता है। वह नाविक से नदी पार कराने को कहता है। नाविक कहता है कि मेरी नाव बहुत कमजोर है, मैं एक को ही एक समय में नदी पार करा सकता हूँ। सबसे पहले वह रानी को नदी पार करा देता है, फिर वह राजा को नदी पार कराता है। फिर वह तीसरी बार आता है तो राजा की पोटली उठाकर ले जाता है और बीच रास्ते में ही वह गायब हो जाता है। राजा उसका बहुत इंतज़ार करते हैं लेकिन वह वापस नहीं आता है। असल में वह शनिदेव ही थे जो नाविक बनकर उसे परेशान करते हैं। वह राजा बहुत ही समझदार और धैर्य वाले थे। वह एक गांव में जाते हैं और वह गांव लकड़हारों का था। वह राजा वहां पर जाकर लकड़ियां काटने का काम करने लगते हैं और उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेचने लगते हैं। एक दिन राजा को लकड़ियां ढूंढते ढूंढते एक चंदन का बाग दिखाई देता है। वह उस चंदन के बाग से लकड़ियां काटकर बेचने लगते हैं और धीरे धीरे उनके पास बहुत धन संपत्ति हो जाती है।
जहाँ पर राजा रहते थे वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी, जहाँ पर समुद्री यात्री आते थे और नावों से व्यापार किया करते थे। एक दिन एक नाविक की नाव वहाँ फंस जाती है। शनिदेव को शरारत सूझती है। वह उस नाविक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, हे सौदागर, तेरा जहाज चल जाएगा यदि कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे जहाज में हाथ लगा दे। वह नाविक गांव के सभी औरतों को बुलाता है और सभी आकर उसके नाव को छूती हैं, लेकिन वह नाव नहीं चलती है। फिर सभी कहते हैं कि एक स्त्री बची है, वह अगर आकर तुम्हारे नाव को छू दे तो तुम्हारा नाव चल जाएगा। सौदागर यह समझ जाता है कि यह वही पतिव्रता स्त्री है जिसके छूने से मेरी नाव चल जाएगी। फिर वह उस स्त्री के पास जाता है। पहले तो वह मना करती है, लेकिन उसके अनुरोध करने पर वह तैयार हो जाती है। वह स्त्री राजा वत्स की ही पत्नी थी। वह उसे अपने साथ ले जाता है और जैसे ही वह नाव में हाथ लगाती है उसका नाव चल पड़ता है। रानी की सुंदरता देखकर वह उन पर मोहित हो जाता है। वह सोचता है कि मैं इस सुंदर स्त्री को अपने साथ ले जाता हूँ और मेरा जहाज फिर से कहीं खराब होता है तो ये स्त्री जब हाथ लगाएगी तो मेरा जहाज ठीक हो जाएगा और चल जाएगा। मैं इससे विवाह करूंगा। वह रानी का हाथ खींचकर नाव में बैठा लेता है और लेकर भागने लगता है। रानी बहुत रोती है, चिल्लाती है, लेकिन वह नहीं सुनता है। वह सोचता है कि यह तो बहुत अच्छी स्त्री है, सुंदर भी है और रूप गुण वाली भी है। फिर रानी बहुत विवश हो जाती है। वह सूर्य देवता से प्रार्थना करती है कि हे सूर्यदेव, तुम मेरे शरीर में कोढ़ पैदा कर दो। रानी को कोढ़ हो जाता है, लेकिन वह व्यापारी फिर भी उस रानी को नहीं छोड़ता है और उसे अपने साथ ही रखता है। वह उसे छूता नहीं है, लेकिन उसे जाने भी नहीं देता है। राजा रोता बिलखता रह जाता है। वह उसे बहुत पुकारता है, लेकिन वह सौदागर तो उसकी पत्नी को लेकर भाग ही जाता है। अब राजा वहीं नदी के किनारे ही ऋषि मुनियों के साथ रहने लगते हैं और वहाँ रहकर वह ऋषि मुनियों की सेवा करने लगते हैं। वहाँ गाय भैंस भी थी। वह गाय पालते हैं, भैंसों को पालते हैं। राजा ईंट बनाने का भी काम करने लगते हैं। लक्ष्मी की कृपा से वे ईंटें सोने की हो जाती हैं और बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकती हैं। अब तो राजा बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन वह सौदागर जहाज लेकर उसी नदी के पास आता है जहाँ पर राजा श्रीवत्स रहा करते थे। वह राजा को पहचान लेता है और राजा भी उसे पहचान लेते हैं। राजा को यह लालच था कि इसके साथ जाने से मुझे शायद मेरी पत्नी मिल जाए, और उस व्यापारी को यह लालच था कि इसके पास बहुत सारा सोना है, इसे मैं अपनी जहाज़ में बैठा लेता हूँ। वह राजा को अपने जहाज़ में बैठा लेता है और राजा के साथ साथ वह सोने की ईंटें भी अपने जहाज़ में रख लेता है। अभी थोड़े ही दूर जहाज़ गई थी जब गहरा पानी आता है तो वह राजा को उठाकर उस पानी में फेंक देता है और राजा चिल्लाने लगता है। उस जहाज में रानी भी सवार थी। वह राजा की आवाज़ पहचान लेती है और पानी में एक तकिया फेंक देती है। राजा उस तकिया के सहारे किनारे आ जाता है और डूबता नहीं है, लेकिन जहाज़ लेकर तब तक वह व्यापारी भाग चुका था। उस राजा को बेहोशी की हालत में गांव के लोग अपने घर ले जाते हैं और जब वह होश में आता है तो उससे पूछते हैं तो वह बताता है कि वह बहुत दुखी इंसान है। सब उसे लेकर राजा के पास जाते हैं। राजा उसकी कहानी सुनता है तो वह उसे माली का काम दे देता है। वह राजा के बाग में माली का काम करने लगता है। वह बहुत ही सुंदर गजरे बनाने लगता है। जब राजा की जो बेटी थी वह उन गजरों को इस्तेमाल करती है तो वह बहुत खुश होती है और वह कहती है कि मैं उस माली से मिलना चाहती हूँ जो यह गजरे बनाता है। फिर राजा की बेटी उसे मिलने जाती है। जब राजकुमारी राजा को देखती है तो वह देखती ही रह जाती है, क्योंकि राजा बहुत ही रूपवान थे। वह अपने पिता से जाकर कहती है कि मैं उस माली से शादी करूंगी। राजा पहले तो मना करते हैं, लेकिन फिर वह उस बेटी की जिद के आगे हार जाते हैं और उन दोनों की शादी कर देते हैं। दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजा उसे एक छोटा सा महल भी दे देता है। राजा को अपनी रानी की बहुत याद आया करती थी। वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ऐसे बेकार बैठे रहने से मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि वो मुझे जहाज की चुंगी का ठेका दिला दे। राजकुमारी अपने पिता के पास जाती है और अपने पति की बात राजा से बताती है। राजा सुनकर खुश होता है और उसे जहाज की चुंगी का
ठेका दे देता है। राजा आने वाले जहाजों से कर लेता है। इसी प्रकार 7 वर्ष बीत जाते हैं और जब शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आता है तो एक दिन वही सौदागर आता है जो कि उसकी बीवी को लेकर जहाज में भाग गया था। राजा उसके जहाज को रोक लेता है और जाने नहीं देता है। वह सौदागर राजा के पास जाता है और उस चुंगी पर बैठे हुए उसके दामाद की आलोचना करते हुए कहता है कि यह मेरा जहाज चुंगी से जाने नहीं दे रहा है। राजा उसे बुलाता है और इसका कारण पूछता है तो वह राजा कहते हैं कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं। ये सौदागर मेरे सोने की ईंटें नहीं दे रहा है। महाराज, इसे आप सब लोगों के सामने दरबार में बुलाए। वही ईंटें एक तरफ से जुड़ी हुई है। अगर सौदागर उन्हें खोल देता है तो ये सारी ईंटें उसकी है। यदि वह ईंटें नहीं खोल पाता है तो मैं उन ईंटों को खोलकर दिखाऊंगा। राजा उस सौदागर को मौका देता है और ईंटें लाई जाती हैं। वह सोने की ईंटें खोलने की कोशिश करता है लेकिन शाम तक भी वह उन्हें हिला भी नहीं पाता। राजा फिर श्रीवत्स को कहता है कि आप इन ईंटों को खोलिए। श्रीवत्स तो उन ईंटों को अच्छी तरह खोलना जानते थे। वह तुरंत ही उसे खोल देते हैं। फिर राजा उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। फिर राजा अपने बारे में राजा को बताता है कि हे राजन, मैं राजा श्रीवत्स हूँ। मेरी पत्नी चित्रांगना है। सौदागर ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया है। कृपया इससे मेरी पत्नी मुझे दिला दे। राजा आश्चर्यचकित होता है। फिर राजा उससे पूछता है तो वह इन सब बातों को कबूल कर लेता है। फिर सौदागर को राजा कड़ी से कड़ी सजा देता है और राजा की पत्नी को पालकी भेजकर आदर सहित महल में बुलवाता है। राजा श्रीवत्स अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वह रानी सूर्य देवता से फिर प्रार्थना करती है और अपने रूप को वापस मांगती है। सूर्य देवता भी उससे प्रसन्न थे। वह उसे उसका रूप वापस लौटा देते हैं। वह फिर से खूबसूरत हो जाती है। राजा उसे अपनी बेटी मान लेते हैं और राजा श्रीवत्स से बहुत खुश होते हैं। वह अपनी बेटी को और रानी चित्रांगना को विदा कर देते हैं और उन्हें बहुत सारा धन देते हैं। राजा अपने देश जाते हैं और वहाँ पर सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। उनके पास फिर से धन वैभव सब कुछ आ जाता है। लक्ष्मी की असीम कृपा उन पर होती है और उनकी प्रजा फिर से सुखी और संपन्न हो जाती है। एक दिन राजा के सामने शनिदेव प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि राजन, हम जो आपके पास आए थे वह तो एक बहाना था। हम तो आपके सत्य की परीक्षा लेने के लिए आए थे। हम उसकी सहायता करते हैं जो गरीबी आने पर भी अन्याय का मार्ग न चुने, पाप का धन न खाए। ऐसा व्यक्ति देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता। ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है जो वृद्धजनों और गरीबों का अपमान नहीं करता है और धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करे। मैं कभी उसका बुरा नहीं करता अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग क्षण मात्र में धनवान बन जाते हैं और क्षण मात्र में कंगाल। राजन, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा। तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। इतना कहकर शनिदेव वहां से चले जाते हैं। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगते हैं। लक्ष्मी की असीम कृपा उन पर होती है और उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। वह अपने राज्य का बहुत विस्तार करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक निवास करने लगती है। तो भक्तों, प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता और शनि महाराज की जय जय।